आए दिन ऐसी घटनाएं काफ़ी सुनने में आती है कि ऑनलाइन गेम खेलते खेलते हमारा अकाउंट खाली हो गया, पता नहीं पैसे कब खर्चा हो गया। हमारा बच्चा तो मोबाइल चलाता था और वो कुछ करता नहीं था और हमारा अकाउंट खाली हो गया। ऐसे काफ़ी आर्टिकल देखने में मिले हैं फेसबुक पे और अलग अलग जगह पे। ये बातें अक्सर देखने में सुनने में आती है कि बच्चे ने मोबाइल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेम खेला और अपना सेविंग अकाउंट खाली कर दिया। यानी कि उनके माता पिता का सेविंग अकाउंट होता है और जनरली जो उनके माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कुछ एजुकेशन पढ़ने के लिए और कुछ तो गेम खेलने के लिए। लेकिन बच्चे तो नासमझ होते हैं, उनको पता नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वो ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं और वो अपने बैंक अकाउंट्स को वहाँ पे अटैच करके खाली कर देते हैं। अब जो ये प्रोसेस हुई है, यानी कि ये एक समस्या बन गया था कि जो भी बच्चा है यानी पढ़ने लिखने की उम्र में वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जा रहा था और यानी कि जो जहाँ पे रियल मनी बनाने वाली बात चल रही थी यहाँ पे जुड़ के वो पैसा लगा रहा था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन पे जुड़ के अपना भविष्य खराब कर रहा था। तब भारत सरकार ने यहाँ पे कड़ा रुख अपनाते हुए पार्लियामेंट में एक नया बिल पास किया जो है ऑनलाइन गेमिंग बिल के नाम से पास किया गया। अब इसमें ये गेम था जिसमें ये बिल के माध्यम से रियल मनी जिन गेमों में कमाया जाता है, यानी कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म रियल मनी कमाने का लालच देते थे। और ये तो पता नहीं कि किस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म काम करते हैं। जनरली मैं अपना अनुभव बताऊं तो मेरे पास भी एक एडवर्टाइजमेंट आया था, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको 20 रुपये का उसके अंदर क्रेडिट मिलेगा, उस 20 रुपये के क्रेडिट से आप मुनाफा बनाइए। अब मेरे को लगा ठीक है भाई, मैंने उस गेम को डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन को और वहाँ से मैंने अलग अलग किस्म के गेम खेले। कहीं पे मैंने लूडो, सांप सीढ़ी और इस प्रकार के अलग अलग गेम मैंने वहाँ पे 20 रुपये के जो कैपिटल मिला था उसमें किया। जब तक ये 20 रुपये का कैपिटल का मैंने यूज़ किया, किसी में फ्री एंट्री भी मिली मुझे। उस फ्री एंट्री में जितने भी मैंने बार प्ले किया हर बार मुझे मुनाफा मिला और 20 रुपये का अमाउंट जो था वो 50 रुपये हो गया। और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एक कंडीशन ये भी होती है कि यहाँ पे आप जो कैपिटल है वो 24 घंटे में एक बार ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर गेम प्ले करता हूँ, देखता हूँ क्या है। फिर जब मैंने वहाँ पे गेम को कंटिन्यू रखा तब देखा कि यहाँ पे जो एल्गोरिथम काम कर रहा था वो पता नहीं कुछ अलग ही प्रकार का एल्गोरिथम था। अब मैं वहाँ पे मुनाफा नहीं कमा रहा था, जो मैंने वहाँ पे प्रॉफिट कमाया था, पैसा कमाया था 20 रुपये के बदले मैंने अपना अमाउंट को वहाँ पे 80,000 रुपये के आसपास ले गया था। अब मुझे वहाँ पे नुकसान होने लगा। अब एक भी ऐसा गेम नहीं है जहाँ पे मुझे मुनाफा देखने को मिला हो। इससे पहले मैंने जितने भी बार वहाँ पे प्ले किया था हर बार मुझे फ्री एंट्री में भी प्रॉफिट हुआ और पैसे जहाँ पे मैंने लगाए वहाँ 1 रुपये 2 रुपये भी लगाए थे। इतने लगाने के बाद मैंने सेम डे के अंदर ही उस 20 रुपये को 80 रुपये के आसपास बना लिए थे। बाद में वो 80 रुपये सेम डे ही मेरे वहाँ पे निकल गए, लॉस हुआ। यानी कि उनका जो एल्गोरिथम होता है वो कुछ अलग ही प्रकार का होता है। जब फ्री एंट्री होती है तब तो आप वहाँ पे मुनाफा कमाते हो, लेकिन जब आप जीतने लग जाते हो या आपको मुनाफा होने लग जाता है तब आप वहाँ पे आदत सी बन जाती है और आप वहाँ पे अपना हार्ड मनी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर देते हैं और अपना कि अब लालच बन गया। अब जो व्यक्ति वो उस चीज़ों का आदी हो गया तो वहाँ पे वो पैसे लगाने लगता है। खैर मैंने वहाँ पे 20 रुपये जो कंपनी से मिले थे उसके बाद मैंने अपने जेब का 1 रुपये भी नहीं लगाया, बस वहाँ पे मैंने टेस्टिंग बेसिस पे ही काम किया था। तो यहाँ पे तो नुकसान हुआ। तो जो भारत सरकार का जो ये नियम आया है, बिल आया है, ये तो काफ़ी एक अच्छा है, खास करके बच्चों के भविष्य को देखते हुए। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो गेम्स थे, जहाँ बात करते हैं जहाँ पे ड्रीम 11, पोकरबाजी, ये गेम जो थे ये रियल मनी का विज्ञापन ज़्यादा रन करते थे, एडवर्टाइजमेंट देते थे, काफ़ी लोग बाहर ने विज्ञापन देते थे। कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, उनको भी वीडियो के माध्यम से बताया जाता था कि फलाने व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए कमाया है, आप भी कमा सकते हो। तो इस लालच में जो बच्चे हैं वो टीम बनाते थे और पैसा लगाते थे। तो अब बात आती है कि यहाँ पे जो कंपनीज को इसका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ, वो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है नज़ारा टेक्नोलॉजी के स्टॉक को और इसके साथ ही डेल्टा कॉर्पोरेशन का स्टॉक है और एक और स्टॉक है जिसका नाम है वन मोबाइल कंपनी लिमिटेड। तो इन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ तो नज़ारा टेक्नोलॉजी का स्टॉक जिसका कारोबार इन
खेलों से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि नज़ारा टेक्नोलॉजी गेमिंग प्लेटफॉर्म से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे इसके शेयर की बात करते हैं तो इसके शेयर में बीते 2 दिनों के अंदर 21% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। आज भी इसका स्टॉक जो है ये लगभग 4% के आसपास की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दिया है। अब यहाँ पे निवेशक इतने डर गए। अब निवेशक के बीच में डर का कारण क्या था वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे निवेशकों ने यहाँ पे सोचा कि इसका जो एंटायर रेवेन्यू मॉडल है या एंटायर रेवेन्यू स्ट्रीम का जो मॉडल है वो बंद हो सकता है। तो जब ये खबर उनके पास गई तो उन्होंने डर के मारे अपनी होल्डिंग थी वो बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण नज़ारा टेक्नोलॉजी के शेयर में 21% की गिरावट 2 दिनों में या से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब इसी तरह डेल्टा कॉर्पोरेशन की बात करते हैं और वन मोबाइल लिमिटेड की बात करते हैं। तो जैसे गेमिंग टेक के शेयरों के अंदर 3 से लेकर 7% की गिरावट भी हमें देखने को मिली। अगर आप इन शेयर में इन्वेस्टेड है तो आपको सोचना चाहिए यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे पैनिक सेलिंग है, क्या यहाँ पे पैनिक सेलिंग है, यहाँ पे खरीदारी का मौका बन सकता है। अगर स्टॉक आपको यहाँ पे बॉटम बनाते हुए दिखाई दिए और एक आपको एंट्री लेवल देखने को मिले तो आप यहाँ पे एंट्री के लिए सोच सकते हैं। अगर आप नए इसके अंदर इन्वेस्टर है, नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए जब तक ये माहौल ठंडा नहीं होता है। आपको पता चलता है कि ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है ये किस प्रकार से इस जो कानून बना है इसको हैंडल करती है, तब आपको वहाँ पे एक नई एंट्री के बारे में प्लान करना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियाँ हैं। अब यहाँ पे जो गेमिंग की प्रोसेस बंद हुई है, ऐसा नहीं कि कंपनियाँ बंद हो जाएंगी, कंपनी तो चलते रहेंगी, कोई ना कोई नया ऑप्शन लेके आएंगी। तो आपको यहाँ पे अब सतर्क रहना है कि किस प्रकार से आपको यहाँ आप शेयर में ट्रेडिंग करना है, कौन सा शेयर आपको बाय करना है, कब बाय करना है, इसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि इन कंपनियों से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पता चले और सही जानकारी सही समय पर आपको मिलेंगी। तो आप यहाँ पर बेहतर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का प्लान आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों इस स्टॉक में क्या क्लियरिटी रहेंगी आपको इसी चैनल के माध्यम से बनाया जाएगा। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।